आसानियों से कुछ नहीं मिलता, कठिनाइयों के पल भी आएंगे। हिम्मत न करना, हमने हारी तो जीत जाएंगे। हम जो चलेंगे हौसला लेके, लाखों करोड़ों की दुआ लेके, बादल का साया बन के मैदान पे हम छाएंगे। किस्मत की कलाई यार मोड़, जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान वो जो टकराए बढ़ता जाए, बढ़ के हर बंदिश को तोड़ दे। धोखे से नहीं रुकना है, धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, अरे जो रास्ता मंजिल को जोड़ दे। नाम सौरभ पंत, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और अगर ओटला लाइफ की बात करूं तो इसकी जर्नी की शुरुआत 11 मार्च 2020 में हुई थी। एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर राहुल भट्ट जी, मैं एक बार चाहूँगा ज़ोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए, उनके माध्यम से प्लान मुझे मिला। और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त और मेरे बड़े भाई जैसे मेरे बनकर के आए जीवन में, जिन्होंने ओटला लाइफ को मेरे को दिया, मिस्टर राज चौधरी जी, मैं चाहूँगा कि एक बार उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया और प्लान दिखा करके मेरे को इंस्पायर किया। मैंने ओटलर की जर्नी की शुरुआत करने का डिसीजन 21 मार्च 2020 को लिया, लेकिन 22 मार्च को मोदी साहब ने कहा थालियां बजाओ बेटा, ओटला लाइफ नहीं कर सकते। तो 22 मार्च को जर्नी थोड़ी सी ब्रेक हो गई, लेकिन इसके बाद में कंटिन्यू हम लोग काम करना जुलाई से शुरू करें। राम सर से मिले, रितेश सर से मिले, कंपनी के मैनेजमेंट से मिले, विश्वास बढ़ गया। मैंने जब डेडिकेशन देखा, पहली कंपनी हिंदुस्तान में दिखी जहां का मैनेजमेंट भी फील्ड में काम करता है हमारे साथ कंधों से कंधा मिला करके। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, ऐसी कंपनी देखने को मिली। और उसके बाद में जब डिसीजन फ्लोर पर आया तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले महीने का पे आउट 375 रुपए, ताली बजा दो यार, 375 रुपए। दूसरे महीने का पे आउट 425 रुपए, और आग की तरह इस पे आउट को लेकर के अगस्त का 82,000। और लास्ट मंथ का तो छुपा हुआ किसी से भी नहीं है। अगर पे आउट की बात करो तो 2,66,500 रुपए। और अगर बात करूं तो मजा इस बात में नहीं है कि पे आउट खुद का आता है, मजा तो इस बात का है कि मेरे पूरी फैमिली यहां पर बैठी है। मेरे फादर का पे आउट 75,000 प्लस, मेरे ब्रदर का पे आउट 75,000 प्लस, फैमिली इनकम ओटलर लाइफ से 4 लाख प्लस, और ओटलर की टीम की इनकम में भी लाखों के चेक बन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये सारी जर्नी 6 महीने में है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस स्टेज से, इसके बाद माइक हैंड ओवर करता हूं, समय का प्रावधान है कि ओटलर लाइफ में सपने पूरे होंगे नहीं, जीना शुरू कर दीजिए, यहां पर सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू। नाम अभिजीत उपरवट है। वैसे ओटलर लाइफ में सर मैक्सिमम लोग मुझे बी हसलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, पता चल जाएगा क्यों जानते हैं बी हसलर के नाम से। सर मैं बताना चाहूँगा, वैसे सब लोग बोल रहे हैं हम लर्निंग लेने आए हैं, मैं भी लर्निंग ही करने आया हूँ, बट एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। आज भी आप सोचोगे अभी भी तो छोटे ही हो, लेकिन मैं उससे छोटी उम्र के अंदर इस सिस्टम के अंदर जुड़ा था। अराउंड मेरी उम्र रही होगी 19 साल की उम्र के अंदर मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा था। और जब मैंने इस सिस्टम के अंदर एंट्री की थी, यकीन मानना मैक्सिमम लोग बस जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद हमारा फ्यूचर नहीं बदलेगा, जुड़ने के बाद हम लोग कामयाब नहीं होंगे, जुड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं पाएंगे। हमारी एज मैटर नहीं करती सर। अगर हमने सीरियसनेस के साथ यहाँ पे लिया, हर चीज़ को, सिस्टम को फॉलो किया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कामयाब होंगे। ये बात को मैं सर समझते समझते समय लग गया, लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने एक चीज़ की, वो था मैंने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ा सर। मैंने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ा, मैं अपलाइन के साथ खड़ा रहा, काम करता रहा, थोड़ा बहुत करता रहा सर। आज लास्ट मंथ का पे आउट मेरा 50,000 रुपीज का था। उम्र आज अभी अगर देखी जाए तो 21 है, 21 साल की उम्र में 50,000 का पे आउट है। देखिए पे आउट बड़ी बात नहीं है। आज अगर मैं बात करूं मेरे टीम साइज की, तो पूरे इंडिया के अंदर मेरी जो टीम साइज है ज्यादा नहीं है, मात्र 45,000 से ज्यादा की मेरी टीम साइज पूरे इंडिया के अंदर है। और अगर बात करूं, थैंक यू सो मच, अगर बात करूं जैसे सर ने बताया था कैरी फॉरवर्ड वाला, कल मैं देख रहा था सर, कैरी फॉरवर्ड वाला बहुत अच्छा टॉपिक लगा था मुझे, और इसीलिए शायद मुझे बताते हुए अभी मजा भी आएगा वो कैरी फॉरवर्ड वाला टॉपिक। सर मेरी अगर मैं 2 ही आईडीज की बात करूं, सिर्फ 2 आईडीज की कैरी फॉरवर्ड की बात करूं, तो 2 आईडीज पे मेरा तकरीबन 6 लाख
सॉरी माफ करना सर, 6 करोड़ आरपी कैरी फॉरवर्ड है। नॉर्मल आरपी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल आरपी 6 करोड़ से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड है। 4x के अंदर तो वो 10 से 12 करोड़ से ज्यादा चला जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, अपने अपलाइन का हाथ मत छोड़िए, ओटलर लाइफ का साथ मत छोड़िए और पेशेंस के साथ काम करते रहिए। जैसे सौरभ सर ने कहा कि सर 4 महीने के अंदर मेरा पे आउट 1 लाख के पार पहुंच चुका है, 2 लाख के पार पहुंच चुका है। मैं गारंटी लेता हूं यहां पर बैठे हर इंसान का पे आउट भी उससे ही ज्यादा बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कि कैसे करूं मैं तारीफ इस कंपनी की, कैसे करूं मैं तारीफ इस कंपनी की, मेरे शब्दों में इतना तो जोर नहीं है। कैसे करूं मैं तारीफ इस कंपनी की, मेरे शब्दों में इतना तो जोर नहीं है। जाके आप पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में, जाके आप इंडिया की पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में छान मारिए कि कोई नहीं है ओटलर और डॉक्टर राम शर्मा सर जैसे। इससे पहले हम एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, इसके अंदर आए और लास्ट एनिवर्सरी में जब आए थे, 4th एनिवर्सरी में आए थे, 4th एनिवर्सरी में तालकोटरा स्टेडियम में, तो वहाँ पे एक लेवल लेके आया था, डायमंड लेके। तो सोचा था एक बड़ा लेवल होगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन डायमंड पे मिला कि हाँ छोटी सी शील्ड मिली है भाई जा। तो वहाँ पे सेलेक्ट करके गया था कि जो अगला होऊंगा बन के नेक्स्ट एनिवर्सरी में, आई विल बी नेक्स्ट एंड फर्स्ट किंग ऑफ राजस्थान। जो आप सबके लाड सपोर्ट और प्यार की वजह से बन के आया, बन के ही नहीं आया, टीम में मेरे साथ 3 और किंग लेके आया। और जो फर्स्ट वीक का पे आउट था 4,200 रुपये फर्स्ट मंथ का, 24,500, फिर 26,500, 27, 28 ऐसे चेक्स चलते रहे। बट यहाँ पे हमें ओटलर लाइफ में लाने के लिए सबसे बड़ा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा, कहते हैं ना हम, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, और प्लान को मैं बड़ा श्रेय दूंगा। और प्रोडक्ट में हम, प्लान में है, प्रोडक्ट में है, ओटलर लाइफ वाले हैं। और आप सबको बताना चाहूंगा ये तो छोटी सी चिंगारी है, अभी तो आग लगाना, अभी तो नापी हमें जरा सी जमीन, अभी तो पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार से संबंध रखता हूं। और इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए मौका मुझे सरफराज आलम जी के माध्यम से मिला था, और उस वक्त मिला था जिस वक्त परिंदे पाँव नहीं मार रहे थे, 1 मई को। और 1 मई को मैंने प्लान को देखा और पूरे टीम के साथ मैंने डिसीजंस लिया, और 1 महीना में मैंने किंग स्ट्राइकर बना, और पहले ही महीने 5,000 लोगों की टीम को क्रिएट किया, और आज 4 महीने में 14,000 की टीम है, और 14,000 की टीम है, और 4 महीना में मैं लगभग 3 लाख रुपए का इनकम कर चुका हूँ। सो थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम बीरेश कुमार है और मैं बरेली यूपी का रहने वाला हूँ। टाइम का अभाव है, सभी को पता है। दोस्तों, मुझे भी ये मौका कोविड-19 में 5 मई को मिला था मेरे अपलाइन सुजीत सर के माध्यम से। वो भी किंग बने, मुझे भी किंग बनाए, और किंग में बना मात्र 28 दिन के अंदर, यानी मात्र 28 दिन मुझे लगा था। और बड़ी खुशी होती है कि आज किंग भी मैंने नीचे बनाया है। पहले ही 20 दिन का जो मेरा पे आउट रहा था वो 51,000 रुपये 84 रुपये 64 पैसे का था। बाकी थैंक यू एवरीवन। अगली बार जब मुलाकात होगी तो बहुत जल्द क्रॉन किंग के साथ होगी। थैंक यू। नाम अब्दुल रहमान, असम से आया हूँ। मैं एक्चुअली ओटलर से पहले एक फॉरेन कंपनी में था। इसमें आके मुझे एक बहुत सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि जो पहले कंपनी में था उसमें 4 साल लगा था, लेकिन इतना जल्दी ओटलर में सक्सेस हो पाऊँगा ये मुझे विश्वास नहीं था। मैंने ओटलर में ज्वाइनिंग किया 3 जून को 2020 में ही, और मैंने सर से वादा किया था, मनोज सर हमारे महागुरु है, आसाम के बादशाह है ओटलर लाइफ के, उनको बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। और मैंने सर को वादा किया था 90 डेज में मैं किंग स्ट्राइकर बन के दिखाऊंगा। मेरा नाम इकराम हुसैन है, हम गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। जब शुरू किया था ओनली 11,000 का पहला कमीशन मिला था, और नेक्स्ट जो इनकम था 1 लाख से ऊपर इनकम था। आज बहुत लोग बोल रहा है पहले सीट में जगह नहीं है, जगह नहीं है बोल बैठने के लिए, लेकिन कमिटमेंट कर कर जा रहा हूँ, कसम खाकर जा बोल रहा हूँ, जब भी आऊंगा ना सर, असम का 50% लोग पहले सीट में होगा। जब भी आऊंगा 50% लोग असम का ही होगा। जो बंदा आज मिस्टर मनोज दत्त सर, जो मैं जब को मिला था कुछ भी नहीं था मेरा पास, कर्जा लेकर बैठा था, मैं ऐसे रो रहा था सर के सामने। सर बोला था तो 2 टेंशन मत लो, मैं हूं तेरे साथ, रोना बंद करो,
क्योंकि मैं तेरे साथ जो देखा था अगले 2 साल में सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और इसी कमिटमेंट के साथ आज सर के साथ इतने सारे लोग हम लोग ज्यादा तैयारी किया था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग ओनली 25 लोग आया था। लेकिन बहुत ज्यादा टारगेट था, राम सर को बहुत रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सर ने भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि आज आप लोग तो पता चल ही गया। ठीक है, मैं मेरा टीम को, मेरा गुरु मिस्टर मनोज दास सर को, डिप्टी सर को मेरी तरफ से थैंक्स देना चाहता हूँ। नाम अमित कुमार है। बाई क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। बीटेक कंप्लीट करने का मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था कि यहाँ बहुत सारे प्रोफेशन के लोग ज्वाइन है, आईएएस भी ज्वाइन है, पीसीएस भी ज्वाइन है, डॉक्टर, लॉयर, हर तरह के लोग हैं। तो हम क्या है फिर, तो मैंने सोचा ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इतने प्रोफेशन के लोग इसमें ज्वाइन है, तो कुछ बड़ा ही प्लेटफॉर्म है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। अभी तक मेरी अचीवमेंट ये है कि बहुत सारे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। पहले जब मैं इंट्रोडक्शन देना आता तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, पर मैं दिल्ली के अंदर 10-10 हज़ार लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को विटनेस कर चुका हूँ। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। अगर मैं मैसेज की बात करूँ, बेसिकली मेरा टारगेट अभी 50,000 रुपये की आमदनी है। मैं सरफराज सर से और अभिषेक सर से एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। सर अभी तक हमने स्टार्ट ही किया था कि कुछ महीने के अंदर 50,000 तक पहुँचे हैं। सर आपके बच्चे बम है, फटेंगे तो धुआं हो जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे भी नहीं। मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ सर, आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर सर मेरा पे आउट 1 लाख से ऊपर का रहेगा। और जनवरी का चेक सर मैं दुबई में देखना चाहता हूँ और थाईलैंड में जाना चाहता हूँ, बड़ा मन है मेरे भी। तो ये सब टारगेट्स हैं मेरे भी। बस ये अचीवमेंट है कि सर हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत आगे लेके जाएंगे। एक लास्ट में एक शेर, मतलब एक लाइन माना चाहता हूँ उटलार के लिए, बेसिकली लाइन कह सकते हो कुछ भी, कि बगीचे में फूल तो बहुत हैं पर गुलाब जैसा कोई नहीं। गुलाब जानते हैं ना? तो बगीचे में फूल तो बहुत हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं। आसमान में तारे तो बहुत हैं पर चांद जैसा कोई नहीं। कंपनी तो बहुत है पर ओटलार जैसी कोई नहीं। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। एक बात में दोस्तों स्टार्ट करना चाहूंगा। किस्मत से दोस्तों एक बात कही जाती है कि किस्मत आपके हाथों में नहीं होती है, बट लेकिन आपका जो निर्णय होता है दोस्तों वो आपके हाथों में होता है। और एक और बात दोस्तों कही जाती है कि किस्मत से कभी भी निर्णय बदले नहीं जाते, बट आपके निर्णय से दोस्तों आपकी किस्मत बदली जा सकती है। और दोस्तों मैं दावे और वादे से कह सकता हूं कि यहां पर बैठे एक एक इंसान का होटल लाइफ को करने का जो निर्णय है वो हमारे वाकई में सबसे बढ़िया हमारा एक डिसीजन रहा है लाइफ का। दोस्तों अपने बारे में बताऊं, दिल्ली से मैं दोस्तों बिलोंग करता हूं। सर मैं यहाँ पे जितने मेरे अप्लाइंस है, नीलेश सर है, सरफराज आलम सर, अभिषेक केसरी सर है। एक बार मैं इनके लिए दोस्तों जोरदार तालियां चाहते हैं आप लोगों से। सरफराज आलम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब प्रीवियस कंपनी हम काम कर रहे थे दोस्तों, वहां पर पे आउट तो बहुत अच्छा आ रहा था, इनकम तो बहुत अच्छा आ रहा था, बट लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या थी कि टीम के साथ अच्छी इनकम को, हम टीम के अंदर अच्छी इनकम को दोस्तों हम देख नहीं पा रहे थे। ओटलर के अंदर आके एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे स्टार्टिंग से दोस्तों, कि जब हमें जिसका प्लान दिखाया गया था, हमसे कहा था कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ कंपनी नहीं कमाती, लीडर्स नहीं कमाते, बल्कि जो लोअर डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम करता है। और दोस्तों विश्वास मानिए, प्यार हमेशा दोस्तों दो तरफा अच्छा होता है, एक तरफा प्यार कभी भी दोस्तों अच्छा नहीं होता। वैसा ही प्यार दोस्तों जो कंपनी होती है ये दिखाती है आपके लिए और हमारे लिए। दोस्तों होटल लाइफ कंपनी के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा एक बार आप सब लोगों से। दोस्तों नाम सुनील है और बेसिकली रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने स्टडी के साथ साथ। और अगर आज लेवल की बात करूँ तो किंग स्टाइगर का लेवल है। एंड अब से 2 दिन पहले जब हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकले थे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, सो जब मैंने अपना बिजनेस चेक किया तो मेरा जो लेवल था वो रॉयल डायमंड का था। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे, मैं जब वहाँ निकला था तो जब मैंने अपना बिजनेस चेक किया था वो ब्लैक डायमंड का था। और जब हम लोग चंडीगढ़ में पहुँचे और मैंने जब अपना बिजनेस देखा तो रॉयल डायमंड हो चुका था। एंड कल पूरा दिन हम लोगों ने जो है सेलिब्रेट करा, रॉयल डायमंड के लिए मुझे रिकॉग्नाइज़ करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जब फाइनली सारी चीज़ ख़त्म करके हम अंदर गए होटल में और फ़ोन निकाला, टीम से बात कर रहे थे, अपने बिजनेस को चेक कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ देखी जिसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा किंग स्टाइगर लेवल जो है हो चुका था। एंड अगर बात करूं मैं अपने इनकम की, सो जब होटलर को स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था, बहुत सारे दोस्त जो थे वो साथ नहीं आए थे और बहुत सारे लोग कहते थे कि कंपनी नहीं चलेगी। सो पहले महीने की इनकम की बात करूं तो 4200 रुपये था और लास्ट सितंबर मंथ की जो मेरी हाईएस्ट इनकम रही वो रही 26,178 रुपये। अभी ताली मत बजाना। एंड अभी बिजनेस में मैं सबसे पहले अपनी इनकम को अनाउंस करूँ, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा टीम संकल्प के एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सुनते थे कि हमारी सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम वो है, बट पहली बार मैंने किसी सिस्टम में काम करा और उसका फील करा कि वाकई में सिस्टम काम करता है अगर आप उसको मन से करते हैं तो। अभी लास्ट अक्टूबर का 1 वीक की अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो वो है 70,000 रुपये से ज़्यादा।
एंड बहुत जल्दी मैं अपने पे आउट को 1 लाख पहुंचाने वाला हूं. विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच एवरीवन. अबाउट माई सेल्फ धनंजय एंड हमने अपने स्टेट के द बेस्ट वन कॉलेज हमने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया राइट. अगर होटलर जर्नी की बात कर दी जाए तो पास्ट हमारा बेहतर था एंड फ्यूचर भी हम बेस्ट करेंगे राइट. अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो एक मैं शायरी के साथ आपको बताना चाहूँगा. बहुत कठिनाइयाँ हैं इंसान के आगे. अक्सर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं राइट, तो बहुत सारी कठिनाई अप एंड डाउन होती ही रहती है राइट. इवन अभी प्रेजेंट कठिनाई सिस्टम से भी चल रही जो कि आप लोग जानते हैं राइट. बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है मैंने ईमान के आगे राइट. हम लोग पहले किसी एक्स कंपनी में थे राइट, अब सो होटलर में आ गए. अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है राइट. बात अपनी स्टेटस की है. बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है मैंने ईमान के आगे, कि रोशनी बदनाम ना हो जाए, रख दिया दिया तूफान के आगे राइट. सर होटलर के पहले हमारा पास भी बहुत ज़बरदस्त था सर. मैंने बहुत कम उम्र में मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग से अपना कैरियर स्टार्ट किया. जस्ट आई वाज एट द एज ऑफ 16. मैंने 16 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री से अपना कैरियर स्टार्ट किया था. इवन मैं जर्नी 3 साल हुई थी और 19 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने मिलीनियर भी मैं बना राइट. एंड अभी हमारा प्रेजेंट होटलर में चल रहा. हाँ सर अभी हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट हम लोग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त बहुत जल्द करने वाले. एंड फ्यूचर की बात करी जाए तो हमने पास्ट में बहुत अच्छा अपना हिस्ट्री बनाया भी है राइट. एंड फ्यूचर भी हम लोग अपना बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे. एंड लास्टली एक शायरी के साथ आपको अपना टेस्टमनी एंड करना चाहूँगा. शेर कभी गीदड़ का शिकार नहीं किया करते, बुज़दिल कभी सामने से वार नहीं किया करते, और हम सारे भारत का भविष्य बदलने वाले युवा कभी जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं किया करते. लास्टली थैंक यू. जय होटलर. माई सेल्फ बिट्टू चक्रवर्ती फ्रॉम रांची. खर्च किया गया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, पर खर्च किया गया हुआ समय हम दोबारा वापस कभी नहीं लेकर आ सकते हैं. इसलिए समय का बहुत इंपॉर्टेंट है. और सर हम पागलों की तरह काम करते हैं, इसलिए पागलों की तरह रांची शहर से बाय कार हम लोग यहाँ पे आए हैं. सिर्फ एक रीजन था, डॉक्टर राम शर्मा सर को सुनने का, नए प्रोडक्ट की जानकारी लेने का और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का. इस वजह से हम लोग रांची से चंडीगढ़ बाय कार पहुंच गए सर. बट बात की जाए थोड़ी सी तो सर जब हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत की थी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और पिछले 1.5 साल से कभी ऊपर गए कभी नीचे आए, कभी ऊपर गए कभी नीचे आए. बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है और अभी भी नहीं आ रही है. बट एक बात मैं बता सकता हूं, विपरीत परिस्थिति में जो इंसान खड़ा रहता है उसे हम लीडर उसे हम लीडरशिप कहते हैं. और अगर आपको एक बहुत बड़ी मंजिल तक जाना है तो विपरीत परिस्थिति में अपना ही नहीं कंपनी का भी भरपूर साथ देना पड़ेगा, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं. और लास्टली एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, हम लोग पागलों की तरह काम करते हैं, इसलिए एक लाइन और बोलना चाहूंगा. मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है. सिचुएशन कुछ भी होगा ठानना पड़ेगा और अपना झंडा गाड़ना पड़ेगा. कम ऑन एवरीवन, वेल मॉर्निंग एवरीवन. Thank you. This is Bittu Chakrabarti signing out. Thank you very much. Introducing myself, I am Shanu Chadhan and I am belong to Gwalior, MP. एंड मैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि मैंने पिछली जर्नी में, जो कि मेरी होटलार की जर्नी रही, उसमें कुछ 2-3 मेरे स्पेशल मोमेंट्स थे, बस वही मैं शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहली चीज़ 2018 में ताल कटोरा स्टेडियम में एक इवेंट था जिसके अंदर सिर्फ 70, मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 70 वहाँ पर डायमंड्स थे. और वहाँ पर मुझे बोला गया था, जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, एंड मुझे बोला गया था कि मैम गर्ल्स के अंदर कोई एक ऐसी डेजिग्नेशन होल्डर नहीं है, और अगर आप करके आओगे तो वहाँ पर काफ़ी गर्ल्स इंस्पायर्ड होंगी एंड वहाँ सेलिब्रेशन लेने का मौका मिलेगा. तो 75 डेज पहले सर ने मुझे ये बात बोली थी, मेरे मेंटोर्स ने मुझे कुछ कहा था, एंड मैंने अपना 100% देने की कोशिश की. एंड अप्लायंस की ब्लेसिंग्स के कारण 75 डेज के अंदर मैं अपनी पोजीशन जो कि आज किंग बनाकर लेकर आई हूँ, विपुल जादौन वाली पोजीशन को 75 डेज में मैंने डायमंड बना के लेके गई थी. देन अगेन एनिवर्सरी आई 2019 के अंदर, एंड उस वक्त तक मैं अपनी मेन पोजीशन शानू जादौन पर काम ही नहीं कर रही थी. एंड सर ने फिर बोला, और ये बात भी सर ने जून में बोली, कि अब सितंबर में फिर इवेंट आ रहा है तो कुछ धमाका होना चाहिए. मैम कंपनी के अंदर सिर्फ 7 क्वींस हैं, पिछले साल सिर्फ 7 क्वीन थे
और सर ने मुझे कहा, मैंने कहा ओके सर डन करते हैं। एंड सर ने 90 डेज पहले मुझे ये चीज़ बोली थी एंड 90 डेज के अंदर मैं शानू जादन वाली पोजीशन को क्वीन बनाकर लेकर गई थी। एंड रुक जाइए एंड उसके बाद फिर से 2020 आई एंड कंपनी की एनिवर्सरी आई, तो सर ने बोला कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए। एंड देन विपुल जादन वाली पोजीशन को लॉकडाउन के अंदर सर पोजीशन ब्लू डायमंड थी एंड लॉकडाउन में काम जैसे तैसे किया जूम ऐप के थ्रू, थैंक्स टू जूम ऐप, एंड उसके थ्रू काम किया एंड काम करते हुए उस पोजीशन को किंग बनाकर आपके सामने खड़ी हुई। थैंक यू सो मच। एंड इस सब के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट को एंड राम सर को एंड टू ऑल माय टीम एंड टू ऑल माय मेंटर्स। एंड बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा, मतलब मन नहीं कर रहा कि बंद हो इवेंट, मतलब चलते ही रहे। एंड सर बहुत जल्दी हम बहुत प्राउड फील कराने वाले हैं सर। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दी ओटलर आइकन्स एंड टू ऑल दी क्राउन किंग्स। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई, बाकी मिलती हूँ बहुत जल्दी दोनों पोजीशन को क्राउन किंग और क्राउन क्वीन बनाकर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्पित शर्मा है, मैं उज्जैन एमपी से बिलोंग करता हूं और बहुत कम समय में अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले उन दो शख्सियत का थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस ओटलर सिस्टम के अंदर आने का मौका दिया। वेरी बिग थैंक यू, जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए मेरे अप्लायंस के लिए। मिस्टर राकेश सिंह सर, मिस्टर मनीष कोहाड़ सर, जबरदस्त अप्लॉज, कम ऑन एवरीवन। बहुत छोटी सी जर्नी है ओटलर की, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया कुछ समय पहले, और अचीवमेंट बस यही है कि आज बहुत कम समय के अंदर इस स्टेज पे पहुंचा हूं और लकी फील करता हूं अपने आप को कि अपनी अप्लायंस के साथ में स्टेज शेयर कर रहा हूं। ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। आने वाले समय में बहुत ही कम समय के अंदर हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है। एक छोटी सी टीम को हम लोग लेके चल रहे हैं, नाम टीम ट्रेंड सेटर्स है। अभी बहुत कम लोग उस टीम के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी सभी लोग उस टीम का नाम सुनने वाले हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपसे स्टेज पे मुलाकात होगी तो मिनिमम कंडीशन में एज अ क्राउन किंग होगी, और मैं अकेला क्राउन किंग नहीं होऊंगा, मेरी टीम से कम आपको मोर देन 5 क्राउन किंग यहां पर स्टेज पे मिलने वाले नेक्स्ट टाइम के अंदर। लास्ट में एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, एक मैसेज से ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक छोटी सी शायरी से कि कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा कि अभी मुझ में और उड़ान बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और इन लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ लेना, क्योंकि जितनी गहराई अंदर है ना, अभी उतना तूफान आना बाकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं सेल्फ तुषार कोहाड़, लगभग 1 साल हो चुका है ओटलर के अंदर ज्वाइन किए हुए, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस समय मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर डॉक्टर राम शर्मा सर का। ज़बरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए सर के लिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मेरी सर से अगर बात ना हुई हो, क्योंकि उसी का रीज़न है कि मैं आज किंग स्ट्राइकर बन के यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अब जो 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस कंपनी को, अब रियल में यहाँ से हम सब की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मेरा नाम यशवर्धन माझी है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ से 1 साल पहले मैं ओटलर में आया था। ट्रस्ट मी, मुझे प्रोडक्ट बेस का कोई नॉलेज ही नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या करना है काम, कैसे करना है काम। राम सर के साथ बैठे, बहुत चर्चा हुई, राम सर ने पूरे डाउट क्लियर करे, पूरे ज्ञान बिंदु जितने भी होते हैं सब जागृत हो गए। पता चला ऐसे काम करना है। अभी कुछ भी नहीं करा है, ये कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग है, आगे काम करने की शुरुआत है। ये तो सिर्फ अभी यहाँ तक पहुँचे ही, बहुत आगे बढ़ना है। माई सेल्फ राकेश सिंह, मैंने एमटेक कंप्लीट किया अपना 2013 के अंदर, और लगभग इस इंडस्ट्री के अंदर 11 साल हो चुके हैं। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इस जर्नी की स्टार्ट की थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और सब कुछ यहीं से मिला है। एज अ करियर इस अपॉर्चुनिटी को मैंने चूज़ किया, और एज अ करियर मैं कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था जब मेरे दोस्त सपना देखते थे 25,000 रुपये की नौकरी मिल जाए। उस ज़माने में 1 लाख 2 लाख रुपये महीने कमाया करता था, और जर्नी बढ़िया रही। आज लगभग 1 साल पहले जब मैंने ओटलर को जाना और मैं ओटलर के बारे में जाना, मैंने पूरा प्लान देखा, सारी चीज़ें क्लियर हुई, मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ पे मैं आया हूँ ओटलर के अंदर तो नेक्स्ट लेवल के लिए, और वो नेक्स्ट लेवल आपको दिखेगा। और आज जैसा कि यश सर ने कहा, हमने कमिटमेंट किया कि आज हम शुरू करेंगे खेल और गेम अब शुरू करेंगे, लेकिन वो गेम अब टीम के लिए होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आप गोल्डन टाइम के अंदर, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग। आप बहुत लकी हैं कि आपने इस इंडस्ट्री को अभी चूज़ किया है। काम करिए, 2-3 साल में आप जो भी सपने देखते हैं आप ओटलर लाइफ से बहुत तेजी से फुलफिल कर सकते हैं। पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, इसे कोई और भी पीता है। जीना है तो हंस के जा रहो, क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता है, कोई और भी जीता है। मेरा नाम मनीष कोहाड़ है,
और पिछले 11 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। 1 साल पहले ओटलर में आने का मौका मिला, 3 बार मुलाकात हुई राम सर से। जिसने लेके आए थे आज वो भी नहीं है, और जिसके साथ आए थे अपलाइन मान के आज वो भी नहीं है। तो मैं किसका थैंक्स करूं, मैं किसका सहारा ढूंढूं? हर इंसान यहां पे सहारा ढूंढता है। मेरी अपलाइन मेरा नेटवर्क चलाएगी, मेरी अपलाइन मुझे बढ़ाएगी। ट्रस्ट मी डियर, अपलाइन आज यहां से जाने के बाद हम सबको बनना पड़ेगा। और जो कल टारगेट लिया था इस पूरे ओटलर ने 100 करोड़ का, वो हम सबको मिलके पूरा करना पड़ेगा, हम सबको मिलके पूरा करना पड़ेगा। हर इंसान अपनी पे आ जाए, क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े बेंचमार्क क्रिएट किए, जैसा कि सर ने बताया। लास्ट कंपनी के अंदर फास्टेस्ट सिल्वर डिप्लोमेट था, टॉप 50 के अंदर में आता था। जितनी अचीवमेंट एक इंसान सोचता है वो अचीवमेंट में कर चुका था। 3 कारें ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, जिससे 1 कार से आज मैं यहां पे आया हूं। फ्लैट डुप्लेक्स घर में ले चुका हूं। फिर आप लोग कहोगे सर आप ओटलर में क्यों आए हो? अगर आप ये ले चुके हो, आपके सपने पूरे हो चुके, तो फिर आप ओटलर में क्यों आए हो? मैंने फ्लैट लिया है तो इस बार विला लेने आया हूं। अगर मैंने डुप्लेक्स लिया है इस बार फार्म हाउस लेने आया हूं। और अगर मैंने वरना ली है तो ओटलर से ऑडी लेने आया हूं, ओटलर से ऑडी लेने आया हूं। क्या पॉसिबल है? यस और नो? क्या आपको विश्वास है? यस और नो? उस इंसान का मैं जरूर थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे पल पल पे साथ दिया। पिछले 1 साल के अंदर बहुत डाउन आए, बहुत लोग छोड़ के गए, बहुत लोगों ने गुमराह किया, लेकिन उस इंसान ने डायरेक्टली कनेक्ट होके कई बातें मुझे गाइड की, समझाया। मैं चाहूंगा आप सब लोग भी उनसे प्यार करते। मेरी अपलाइन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं उनको ही अपलाइन मानता हूं, और वो कोई और नहीं है, हम सबके ओनर श्री डॉक्टर राम शर्मा सर के लिए एक बार दिल से ताली होनी चाहिए। हम सबको एकजुट होना है, हम सबको एक मिलके एक बड़ा इतिहास रचना है। 6वीं एनिवर्सरी हम ऐसे नहीं मना रहे होंगे, 6वीं एनिवर्सरी में हम सब लोग इतिहास रच रहे होंगे। अभिषेक केसरी मेरा नाम है। अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं। अब बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं तो ये सोचकर जुड़ते हैं कि ये काम उन लोगों का है जिनका जिंदगी में कुछ ना हो सका, वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको बता दूं। बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आई वाज प्लेस्ड इन एक्सिस बैंक। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, फिर मैं एक्सिस बैंक जॉब करते करते मेरी एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कंप्लीट किया। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इंडिया के टॉप मोस्ट मीडिया रिप्यूटेड हाउस में था, दैट इज राज्य सभा टेलीविजन में। वहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट वर्क कर रहा था। उसी दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिला। तो ये जो बाई चांस नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग करने का ऑप्शन मेरे पास, ये बाई चॉइस था कि हाँ ये वो इंडस्ट्री है जहाँ से मुझे नाम, रुतबा, शोहरत, पैसे सब कुछ मिल सकते हैं और कम समय में मिल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। कटिंग शॉर्ट विद माई स्टोरी, कुछ जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मुझे आपसे बात करने की, थोड़ी ग्रोथ चार्ट की बात कर लेते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि ग्रोथ डिस्कस की जाए, क्योंकि वो आपकी दुनिया को दिख जाती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी जब बात हो रही है तो थोड़ी सी ग्रोथ की बात कर दूं। अगस्त में मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था सरफराज जी के साथ। सरफराज जी और हम बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं, हम रूममेट्स रह चुके हैं। बट ये था कि कुछ बड़ा करना है, करना शुरू किया। जो पहले महीने की आमदनी थी 3800 बनी थी, दूसरे महीने की 4200 बनी थी, तीसरे महीने की 16000 बनी थी, चौथे महीने की आमदनी 1,01,000 रुपए मेरी बनी थी। 5वें महीने की आमदनी 1,26,000, छठे महीने की आमदनी 1,31,000, 7वें महीने की आमदनी 1,47,000 और लगातार ग्रोइंग इनकम ले रहे थे नॉन स्टॉप। कंपनी के अंदर फास्टेस्ट फॉरेन ट्रिप अचीवर बना, बट समहाउ कोविड हो गया और मैं जा ना पाया। सारे डोमेस्टिक ट्रिप को जो भी है, जितने भी किंग स्ट्राइकर हैं, सबसे पहले मैंने अचीव किया। इसके अलावा बहुत सारे क्रीडेंशियल्स और भी जुड़ गए। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी हम कभी डिपेंडेंट नहीं रहे अपलाइन पे अपनी ग्रोथ के लिए। चाहे सरफराज सर साथ खड़े थे या उनकी गाइडेंस थी, हमने उनके साथ उनकी बातों पे भी काम बड़ा करके दिखा दिया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी बहुत ज़्यादा। पर अब जब बात हो रही है टीम की, सर लास्ट 6 महीने सबके लिए थोड़े से पैंडेमिक रहे, सबका चेक फ्लक्चुएट्स किया ऊपर नीचे हुआ, और मैं समझता हूँ ये लाइफ का सिचुएशन है। अगर ग्रोथ आपका लाइफ का ग्राफ वो आईसीयू में देखा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा है तो इंसान जिंदा है। अगर एक बारी लाइन ऐसे हो जाए तो समझिए खत्म हो गया।
जो लॉकडाउन में जो एवरेज पे आउट थी वो लगभग 50,000 के आसपास थी। लास्ट मंथ का अगेन पे आउट हमने वापस से बाउंस बैक किया, 1,47,000 पे हूं। अब जो ग्रोथ की बात होती है वो इस बात से नहीं निर्धारित होगी कि आपका चेक 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख का है। आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इस बात से निर्धारित होगी कि जिस दिन आपने शुरुआत की थी आपके साथ कितने लीडर खड़े थे और आज आपके साथ कितने, उनमें से बचे हुए कितने लीडर आपके साथ खड़े हैं। अगर वो आपके साथ खड़े हैं आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। और इस मामले में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, ईश्वर का आशीर्वाद है और मैं ब्लेस्ड हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत की थी आज उनमें से अधिकतर लोग या कहूं सारे लोग मेरे साथ आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप अगर कंपनी को देखेंगे, सी आई बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, अगर ये पूरा परिवार है तो मैं उस फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ। मेरी अचीवमेंट्स कोई बहुत बड़ी नहीं है, मुझसे ज्यादा तुर्रम खां लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आईना दिखाना बहुत जरूरी है कुछ लोगों को। आईना क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। आईना किस लिए? कि अगर आप अपनी कामयाबी का बखान इस कदर करेंगे कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ हम चलेंगे, तो आपका अहंकार बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे, और आपकी अवनति आज नहीं तो कल निश्चित है। किसी के भी सर चढ़कर अगर आप उसकी कामयाबी बोलने लग गए तो दुर्गति उसकी होनी निश्चित है। तो अहंकार को थोड़ा सा नीचे करके काम करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ का टर्नओवर किसी में अकेले औकात नहीं है कि अगले 1 साल में कर पाए जैसा अभी ग्रोथ चल रहा है। लेकिन अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा डालें तो 100 करोड़ होना संभव है। मेरा नाम विजय दत्त शर्मा है और बाई क्वालिफिकेशन में एक इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है दिल्ली से, और आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज ऑफ माई ब्रांच। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, और कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये बिज़नेस उन लोगों का होता है जिनके पास कुछ काम नहीं होता। तो आई गॉट द प्लेसमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख का पैकेज था, 50,000 की सैलरी के लिए मुझे प्लेसमेंट मिली थी। और स्टिल अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन में भी मेरे पास ऑफर था 40,000 की सैलरी, 35-40 की सैलरी को लेने का। बट स्टिल आई एम डूइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुझे पता है कि इस बिज़नेस के अंदर जो पोटेंशियल है, जो जहाँ पे मुझे जाना है, जो मेरे सपने हैं, जो मुझे लेके जा सकती है, वो ये इंडस्ट्री है। मैं बताना चाहूँगा और आप लोगों के बिहाफ में कमिटमेंट लेना चाहूँगा। आज 5 साल हो गए और इस मंच के माध्यम से कि दोस्तों अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पे बहुत गर्व है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पटेल है और इस इंडस्ट्री के अंदर जो जर्नी रही है बहुत शानदार रही है। और ओटलर लाइफ के साथ हम पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। और जो पहला मेरा पे आउट था ओटलर से वो 37,000 का था। दूसरा पे आउट जो ओटलर से था वो 2.5 लाख का था। तो पैसा भी हमने इससे कमाया है ओटलर से, राइट। लेकिन हमारे पास बात करने के लिए अभी समय बहुत कम है, तो मैं आपसे बात सीधे तौर से करूंगा अपनी टीम की, और अपनी टीम विक्टोरियस टीम की बात करूंगा। आज एक पहचान शायद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या ओटलर लाइफ के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए विक्टोरियस टीम से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं ना, लोग बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे लोग हैं, सच में आने वाले समय में बड़ी कामयाबी के लिए डिजर्व करते हैं, और डेफिनेटली वो बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं और विक्टोरियस टीम से बिलोंग कर रहे हैं और आपने साथ दिया है विक्टोरियस टीम का, भरोसा रखिए ये टीम, इस टीम के लीडर आपको आपके सपनों तक जरूर लेके जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे आउट के लिए काम नहीं करते, सिर्फ हम यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए काम नहीं करते। हमें पता है अगर आपने विक्टोरियस टीम का साथ दिया है तो सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, आपने अपने तमाम सपनों को लेकर के विक्टोरियस टीम ओटलर लाइफ का साथ दिया है। और भरोसा रखिए, यकीन रखिए, विक्टोरियस टीम के लीडर और लीडरशिप आपके वो छोटे से सपने हो चाहे बड़े सपने हो, चाहे आपको अपनी माँ को एक साड़ी दिलानी हो, चाहे आपको अपने बहन की शादी करनी हो, चाहे आपको एक सपना देखा है कि आपके माता पिता आपके खरीदी हुई कार से चले, तो ये विक्टोरियस टीम की लीडरशिप आपके तमाम सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, तो फिर खाक मजा क्या जीने में। वो तूफान भी रुक जाएंगे जब आग लगी हो किसी के सीने में, जब आग लगी हो किसी के सीने में। परिचय के लिए लोग मोहताज रहा करते हैं और प्यार से लोग मुझे इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर निरंजन प्रसाद राजपूत जी कहा करते हैं, निरंजन प्रसाद राजपूत जी कहा करते हैं। और इस सिस्टम की जो शुरुआत आज से 4 वर्ष पहले की थी, और आज यहाँ पर ये सिस्टम जो मुझे दिया था पहली बार बुंदेलखंड की दिल की धड़कन झांसी के अंदर रितेश सर और कंपनी के फाउंडर डॉक्टर राम सर जी के सम्मान में एक बार जोरदार क्लैपिंग। यस,
मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करता हूं। 20 वर्ष से मल्टी लेवल मार्केटिंग को पूरी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट वाली कंपनियों को खेल रहा हूं और जी रहा हूं। कुछ मैं आपको हट के बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले बातें बहुत कुछ हुई हैं, मैं एक प्रोडक्ट की सिर्फ चंद मिनटों में जानकारी दूंगा, 1 से 2 मिनट के अंदर। सीलार, एक लेडीज के लिए पर डे 53 न्यूट्रिशन चाहिए। कितने चाहिए? 53 न्यूट्रिशन चाहिए। एक बहन को पर डे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, लीची, ग्रीन टी, 250 ग्राम दूध पीना है, चुकंदर लेना है, नींबू लेना है, संतरा लेना है, गाजर लेना है, 18 टमाटर लेना है, 5 आंवले लेना है, पपीता लेना है, अनानास लेना है, अमरूद लेना है, पालक लेना है, चुकंदर लेना है। आपको इतनी सारी चीज़ें एक बहन को लेना पड़ता है। क्या एक बहन ये सारी चीज़ें प्रतिदिन ले सकती है? यस या नो? मैं हवाई बातें करना नहीं जानता हूं, मैं जमीनी स्तर की बात करता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज से मात्र 45 दिन के अंदर मैंने 21 लाख का प्रोडक्ट तो सिर्फ रीसेल कर दिया है। जितना लोग नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, मैंने 8 लाख रुपए तो सिर्फ रीसेल से 45 दिन में 8 लाख रुपए कमाया है।